लीजिए। क्या वाले बहुत आला। अब आहिस्ता नीचे आएंगे। थैंक यू सो मच ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं इन हालात में भी आप लोग खैरियत से होंगे। अगर हैं तो थोड़ी सी ताली और बजाइए भाई वाह। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बहुत ही जल्दी इन्होंने इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा लिया। सपोर्टिंग रोल्स भी ऐसे करती हैं कि लीड रोल्स मान पड़ जाए। अभी रिसेंटली हिट होने वाले ड्रामा तेरे बिन में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। नहीं मिलेगा इंसान चाहे कहीं भी ढूंढ लो। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिना सुब्रा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वेलकम। बोल दे बेटा। बैठने से पहले रुक जाए, पहले ये तसल्ली से खुश हो जाए। बस भाई कभी हमारे लिए भी इतनी एक्सटेंडेड तालियां बजाया करो। मेरा शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है बैठने से पहले एक शेर सुनाता है, तो फिर कुछ सुनाइए। वैसे सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी, बड़ी क्यूट है ऑडियंस है आपकी, बड़ी अच्छी सारी, इतने सारे लोग हैं। क्या करें, जबकि आप आ रही थी इनको पता तब भी आ गए। बताइए प्लीज। फायदा क्या है जमाने में, फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है, खसारा खाक हो जाएंगे हम लोग हमारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग हमारा क्या है। जीतने वालों का कोई इल्म नहीं हमको कि हम, जीतने वालों को इल्म हमको कि हम हार के सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। वाह वाह, हार के सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। प्लीज है बस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जब से तेरे बिन देखा है बड़ी ख्वाहिश थी कि तेरे बिन की कास्ट के शानदार एक्टर्स आए, तो जाहिर बात है सबसे पहला नाम तो जुमना जैदी का आया। अगर वो इतने पैसे मांग रही थी तो बजट में सिर्फ आप आई। वेलकम टू अस। ये देखे अभी कैसी तालियां बजाई हैं। हाँ। अच्छा, मैं एरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि बचपन से ये शौक था आपको एक्टिंग का जी। और सुना है बचपन में बाल भी छोटे थे मगर आप बाल लंबे कर लेती थी किसी तरीके से और एक्टिंग टॉवेल लगा के, तौलिया से बाल बन। हाँ जी, वाह वाह वाह। टॉवेल लगा के, अम्मी का रुपट्टा लगा के, तो वो जब रुपट्टा थोड़ा सा क्या होता है कि वो जरा हल्का होता है ना, जी जी, तो सर पे भारी नहीं लगता, तो टॉवेल लगा दुपट्टे के। से चोटी बना ली। हाँ। मैं तौलिया का जो है ना, मैंने कभी भी कोई जो उसका अपना मकसद है सुखाने का, उसके अलावा उसके हजारों काम है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली थी। ओहो। तो अभी 2017 में वो जहाज आया था ना, उनका गिर गया, जो भी था, जंग होने वाली थी। तो हम एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो वहां पर SMS आने लगे कि भाई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। कि मुझे तो पहले ये हैरानी हुई कि न्यूक्लियर अटैक में भी कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है। हमने सुन रखा था न्यूक्लियर अटैक होगा मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एहतियात करें, गैस मास्क पहन लें। तो हमने कहा गैस मास्क तो नहीं। दूसरा मैसेज आया नहीं है, तौलिया लपेट लें गीला। अब वो 200 मिलियन का न्यूक्लियर वेपन आ रहा है और हम देख रहे हैं यूं करके ना, बेगम मेरा तौलिया निकाल ले। 2 लाशें मिल रही हैं तौलिया के अंदर, बेवकूफ लग रहे होंगे। तो इसी तरह आप भी तौलिया पहनकर बाल लंबे कर लिया करते। अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी, सिर्फ बाल ही लंबे करती थी। मैं भी सिर्फ जिंदगी लंबी कर रहा था तौलिया पहन के। अच्छा ये बताइए, घर पे कोई रेजिस्टेंस थी इसकी कि एक्टिंग करती रहती हो, पढ़ाई करो, 4 दीवारी में रहो, बाहर पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, तो कि नो वन हैज एनीथिंग अगेंस्ट मी कि even in my university 3.4 GPA, always like I was like 3.4 GPA. So I was like I was a good student. So no one has this thing that they have to tell me कि पढ़ाई कर लो। I was पढ़ाकू पहले से ही, लेकिन लोगों के लिए ये सरप्राइज था कि she wants to be an actor rather than a doctor, क्योंकि सिंधियों में क्या होता है, either you want to be a doctor, either you want to be an engineer, हाँ, या फिर लॉ पढ़ लो। ज्यादातर आप सिंधी बच्चों से पूछें क्या करो, हम लॉ स्कूल में, या डॉक्टर बन रहे होते हैं, या डॉक्टर। ये 2 चीजें बहुत होते हैं, मैंने देखा है, और दोनों बहुत अच्छे होते हैं। यस। मेरा ऐसे ये बहुत दूर दूर से आए हैं, ठीक है, मुझे देखने के लिए, लेकिन उनके पास लेकिन सवाल लेकर आए आपके लिए। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। भाई पहला सवाल किसके पास है, जल्दी से लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जावेद इकबाल। जावेद सर, क्या करते हैं आप? इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के बाद कौम को बेदार करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी है। अरे वाह, वो जागो सारे ये करते नहीं, अगर वो मैं करता तो शायद अपने मुल्क को चोरों लुटेरों से बचा लेता, लेकिन मैं लेस्को में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, लेस्को में जॉब करते हैं आप। वाह वाह वाह, कंपनी का नाम ही है लेस्को, यानी कम बिजली देते हैं वो लोग। जी, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। सर कभी आएगी तो बचाएंगे ना, जो चीज आ नहीं रही वो बचाएंगे कैसे हम? सर वो आई इसीलिए नहीं ना रही कि आप बचा नहीं रहे।
जावेद सर, मैं आप हिरा से आपको डायरेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर पूछूंगा। जी जरूर। कि जब बिजली इतनी आ नहीं रही तो बिल इतना क्यों आ रहा है? बिल की देखें 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में मुआहदे हुए हैं आईपीपीस बिजली बन रही है ऑयल के साथ, एक तो वो कॉस्टली बन रही है। सेकेंडली उसके कुछ जो मुआहदे हुए थे उसमें जो शराइत हैं वो गलत हैं। मसलन उनको पेमेंट करनी है आईपीपीस को आपने डॉलर्स के अंदर, अब डॉलर्स का रेट इंक्रीज हो जाता है डे बाई डे, इस वजह से वो फिर आपको जो है वो रेट बिजली का इंक्रीज करना पड़ता है उसकी कैपेसिटी चार्जेस पे करने के लिए। दूसरा उसके अंदर है कि आईपीपीस अगर वो चलें या ना चलें, बिजली बनाएंगे, अगर वो नहीं भी बनाते तो हमने उनको 40% पे करना है। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट के ऊपर एक डेट सर्कुलर बन जाती है अमाउंट, जिसकी वजह से फिर बिजली की कीमत उन्हें बढ़ानी पड़ती है। मैं कुछ बोलूं? हाँ प्लीज। मैंने सुना है कि जो सब लोग खाना खाते हैं उसका बिल भी हम पे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जो भी अगर आप यहाँ पर भी बिजली यूज कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट जो है वो जियो कर रहा है। अगर कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कोई भी बिजली यूज करता है तो उसका अदारा उसकी पेमेंट करता है। ये एक वैसे ही भाम बनाया गया कि शायद ऑफिसर्स फ्री बिजली यूज कर रहे हैं या लेस्को वाले बिजली फ्री यूज कर रहे हैं, हमारी कंपनी पे करती है और उन ऑफिसर्स का ऑफिस जो है ना वो पे करता है। ठीक, मैं समझ गया सर, आप बहुत ईमानदार आदमी, आपकी वजह से मुल्क चल रहा है। जज़ाकल्लाह। मुझे हिरा से कोई सवाल पूछेंगे सर? जी, मिस हिरा से मेरा सवाल ये है कि आपको हमने माशाल्लाह देखा ड्रामों में, खुदा और मोहब्बत में आपने बड़ी अच्छी अदाकारी की, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो वो कब मुमकिन होगा? आप अपनी बड़ा टीवी ले ले सर, बड़ा टीवी ले ले, बहुत अनकरीब होने वाला है। फिल्मों में आने वाली हैं। वाह 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 वाह। आई थिंक बस ये साल, अभी वो टाइम लगता है फिल्म मेकिंग में, तो बस ये समझे आपके आगाज हो गया है मेकिंग का। अच्छा हिरा, फिल्मों में तो बड़े एक्टर आते हैं, तो आप कैसे आ रही? मैं बड़ी उम्र बड़ी हो गई। मैं लंबी हूँ ना, हील पहन के। हील पहन गया? अच्छा, हील पहन लिया, बात हाँ, है। हाँ। सर आप बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं? आप छोटी स्क्रीन में समझ में नहीं आ रही? आप नहीं, छोटी स्क्रीन पे तो जो लंबी बहुत देखिए हूँ ना मैं। वहाँ एक फॉर्मेट डिफरेंट है, जो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ आपकी जो आपकी अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं गहराइयों में जा रहा हूँ आपकी सोच के, उसका डिफरेंस है। मैं समझ रहा हूँ। वहाँ यहाँ पे तो वो डांस नहीं कर सकती कोई जो है वो। मसला यही था सारा। जी, मसला बेसिकली मैं ये नहीं कि मैं एक्टिंग का स्कोप देखना चाह रहा हूँ, तो डांस नहीं कर सकती। वाह 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 सर, वाह। लेस को महफूज हाथों में। हाँ। चलो अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मुनीब। मुनीब, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ एफएससी का गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक, कोई सवाल? सवाल मेरा आपसे है कि रिसेंटली बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी जब से ये शो शुरू हुआ है कि आप ये शो छोड़ रहे हैं। नहीं, अच्छा होता है ना चले जाते। अगर तुम्हें पता चल जाता है मैं छोड़ के जा कहाँ रहा हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता फिर। फिर तुम कहते रहे ताबिश भाई यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ कहाँ आ गए। लेकिन मुनीब थैंक यू, तुमने अच्छी जुगत लगाई बेटा, मुझे महसूस हुई। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की हुसैन। मोहम्मद ज़की हुसैन। ज़की हुसैन, क्या करते हो तुम? एफएससी प्री इंजीनियरिंग। बेटा गम में कर रहे हो किसी? खुश होके बताओ। मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। खुश होके बताओ, खुश होके। मैम हिरा से सवाल है मेरा हाँ जी बोलिए। कि आप मेकअप के बगैर कभी किसी इवेंट या शो में गई हैं? मैं मेकअप लगाती ही नहीं हूँ। कहाँ लगाया है? बताओ कहाँ लगाया है? मैंने अभी लगाया है। मुझे क्या? एक दफा मेकअप ना लगाने की मैं आपको बताती हूँ। एक मेरे पास किस्सा है। किससे? वाह। मैं जिम जो होता है, जिम में तो कोई मेकअप लगा के नहीं जाता, तो मैं जिम नहीं, उसमें भी लगा के मैंने बहुत देखे तैयार लड़की। अच्छा, वो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत कम मेकअप लगाती हूँ। इवन मैं व्लॉग्स करती हूँ ना कभी कभी। खैर, तो व्लॉग्स में भी आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप मोस्ट ऑफ टाइम बिकॉज आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट। तो एक दिन जिम में एक औरत आके मुझसे कहती है कि आपको पता है आप किससे मिलती हैं? मैंने कहा जी बोले। तेरे बिन में मरियम आती है। आप बहुत मिलती हैं उससे। मैंने कहा जी थैंक यू। तेरे बिन देखा है आपने? मैंने कहा जी देखा है। हाँ, बड़ा फेमस है, किसने नहीं देखा? आज आपने बताया नहीं उनको कि मैं फिर इंस्ट्रक्टर वगैरह मुझे देख के ना हंसे जा रही है। फिर दूसरे दिन उनको बता देते, फिर उन्होंने आके मुझसे बोला अरे आप वो ही है। लग रहा था मुझे मेकअप नहीं हुआ था ना। कभी कभी लोग इस तरह की तारीफें करते हैं कि तारीफ में लग रहा होता है कि यार ये बेइज्जती सी है। हमेशा मतलब 90% ऐसा ही होता है। तुमने ये सवाल जो पूछा कि आप कभी मेकअप के बगैर किसी इवेंट में गए, तो इससे तुम क्या निकालना चाह रहे थे नतीजा?
ये बहुत चला के आगे रेफरेंस करेगा, देखो हीरोइनें भी मेकअप नहीं लगाती, तुम्हें क्या जरूरत है लेने की? ये खुद आज लगा के आया। वो अभी तक इसी गम में मैं FSC कर रहा हूँ। चलो अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहिद महमूद है। मेरा क्वेश्चन मिस हिरा से है और क्वेश्चन ये है मैम, अगर आप लीड रोल लेती हैं अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो आप किसको लेंगी मेरे अलावा? मतलब क्या मतलब? शाहिद भाई कह रहे हैं कि अगर आपको कभी लीड रोल ऑफर हो गया, इंडस्ट्री पे ये वक्त आ गया कि आपको लीड रोल ऑफर हो, अल्लाह करे, दुआ करे आप। अच्छा सुनिए तो ना, ये वक्त आ गया इंडस्ट्री पे कि ये आपको लीड रोल, अच्छे काम अच्छे काम वालों को लीड और रोल मैं ऑफर लीड हो पे जाए। हूँ। हाँ। तो आप शाहिद भाई के साथ ही क्यों काम करना चाहेंगे? नहीं, वो कह रहे मेरे अलावा किसके साथ काम करना चाहेंगे? लीड पे हाँ। फवाद खान ऑफ कोर्स। अच्छा, डायरेक्ट उनका ना पूछें, उनसे ना पूछें फवाद खान से हम। फवाद खान से क्या जरूरत है पूछने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना क्या करती हैं आप? मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। प्री मेडिकल की स्टूडेंट। आमना थोड़ा माइक करीब करेंगे? वेरी गुड। आमना कोई सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल आप दोनों से है। ठीक। हिरा मैम से मेरा ये सवाल है कि अगर आपने एक अच्छी एक्ट्रेस बनना है तो आपको क्या करना ये चाहिए? तो मुझसे पूछती। और मैं आपसे अच्छी एक्ट्रेस हूँ। क्या करना चाहिए? आप हैं वो शक नहीं कर रहे। स्टॉप। मैंने सर से ये पूछना है कि अगर आपको बहुत बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों सवाल ही बहुत अच्छा। दोनों सवाल सेम नहीं। उसने कहा अच्छा एक्टर बनना है तो आप बताओ, बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो मैं बताऊंगा। अच्छा मुझे एक्टर लगता है बहुत अच्छे एक्टर हैं ऑलरेडी। मुझे ये बताएं हिरा कि आप क्योंकि एक्ट्रेस है, मैं नहीं हूं, एक अच्छा एक्टर होने के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए। ये शुड बी लाइक स्ट्रिंजेंट ना हो अपने हिसाब में, आप हाँ, ये शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लोई। यस, ठीक है, इट शुड बी इजी। आप अपनी पर्सनालिटी इतनी आई वुड से एक रिलक्टेंट एक एलिमेंट होता है हर किसी की पर्सनालिटी में। आप उसको ज़्यादा डोमिनेंट कर देंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू वेयर अनदर कैरेक्टर नाइसली। वेरी वेल पुट। बहुत अच्छी बात। समझ में आया तुम्हें बेटा? फ्लेक्सिबल रहना यूं। ठीक, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझसे अगर पूछती तो मैं कहता हूँ हुमायूं सही से दोस्ती होनी चाहिए बड़ा एक्टर बनने के लिए। आओ, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? स्नोबर। स्नोबर। जी। स्नोबर, आप क्या करते हैं? मैं जी हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है तो वो आए हैं उस हाउस के जो बिल्कुल नहीं, मैं अकेली हूँ। बिल्कुल नहीं आई हैं। घर छोड़कर आई हैं। बिल्कुल। आप वो घर पे हैं। घर पर हैं, आपको इत्मीनान है वो घर पे महफूज है? टू ऑनेस्ट। हस्बैंड दूर रखेंगी मगर माइक करीब रखेंगी। ओके। जो ये बताइए, को सवाल पूछेंगे। हिरा आन बैठनी। मुझे इनसे क्वेश्चन पूछना था कि तेरे बिन में आप बेची का रोल किए हैं, तो आपके डायलॉग्स बहुत कम थे और क्या ये आप खुद आपका था या लाइक प्रोड्यूसर ने किया था? तो स्क्रिप्ट में कम होंगे तो मैं कम ही बोलूँगी। डायलॉग कम थे डायलॉग कम। लेकिन यू डिडंट माइंड इट। मुझे ये पता होता है कि कैरेक्टर में जो कर रही हूँ ना, अगर मैं हीरो की बहन बन गई तो ड्रामा हिट ही जाएगा। हाँ, ये अच्छा बात है। ये लकी चार में आप, ये लकी चार में। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हीरोइन कैसे बनेंगे आप? Don't tell anyone। लेकिन मैडम देखिए, बात ये होती है कि ड्रामे के अंदर सबके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ड्रामा चलता ही चला जाएगा। हर कैरेक्टर के हिसाब से होते हैं। अब हिरा का एक ऐसा रोल था, बहुत अच्छा किया ना, वेरी अच्छा कवर किया आप। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, सनोबर की फ्रेंड शबाना। जी। वाह। मैडम क्या करती हैं आप? आई एम अ चाइल्ड केयर प्रोवाइडर इन US। अमेरिका से आई हैं आप? हमेशा के लिए आ गई हैं? No, I go on and off, like कभी इधर कभी इधर। आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जब वहाँ बहुत डॉलर हो जाते हैं तो लेकर यहाँ आ जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही है। हमारे लिए तो डॉलर लाई। Sure, you want some? मुझे तो नहीं, मुल्क को चाहिए। मुल्क के लिए I can just only hold। आप बस आप रोड पे निकले और डॉलर यूं फेंक दो। Okay, sure। हम लोग जमा करें। ठीक है। मैम को सवाल। With Assalamualaikum। Assalamualaikum। You're such a good actor। Thank you so much। you and with Terabin drama, did you know you got so much famous with that drama? We did not. No जब one बन रहा था तो आपको लग रहा था मैं हूँ जब? Actually, when we were shooting it, and generally whenever we are shooting any drama, no one can predict that this drama will do so good or it will be hit. Either people gonna love it or not.
And with this drama, Tere Bin, we never ever anticipated that people going to be like this crazy for this Murtasim and the whole love story and the whole world we created. So Alhamdulillah, it's all luck and Allah Ta'ala. That's it. आप यूएस से आई हैं इसलिए मैंने आपको लंबा सवाल पूछने दिया है मैडम। Thank you so much. आप वापस जाके हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। Sure. We'll do that. अल्लाह मियां हमें भी बुलाए। You want to come? You can come with me. अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शाज़मा खान। शाज़मा खान। सनोबर? शबाना। शबाना शाज़मा। वाह। चीन के अलावा कोई लफ्ज नहीं आते। शाज़मा मैम आप क्या करती? हाउस वाइफ हूँ। इसी मुल्क में हाउस वाइफ? जी। आप बाहर से नहीं आई? नहीं। मैम को सवाल पूछिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी मदर ड्रामा में बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, आपका भाई भाभी, तो आपका वो जो ड्रेसिंग था वो इतना कोई सही? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ड्रेसिंग वगैरह, ये प्रोडक्शन का काम होता है, हमारा हम कुछ कर नहीं सकते। आपको नहीं लगता था कि आप थोड़ा सा उन्हें कहती कि हम मुझे भी थोड़े स्टैंडर्ड के कपड़े दे दें? दरअसल एक्टर जो है ना, और अच्छा एक्टर है, वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करता है, कपड़ों पे नहीं। ये काम होता है वार्डरोब स्टाइलिस्ट का या उस वक्त जो आर्ट डायरेक्टर होता है उसका। हमारा काम नहीं है कपड़ों का। कि जो एक्टर होता है, जो अच्छा एक्टर होता है वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करता है, कपड़ों पे। आपको तो करना चाहिए था कपड़ों पे। अच्छा मैडम मैं एक पूछना चाहता हूँ, सैंडविच ना बनाए मुझे, सैंडविच का पैटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, आज अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं माशाल्लाह। तो बहुत आज अपनी चॉइस से पहन कर आई। ये याद है ना कि कपड़े कम आज तो बहुत प्यारी लगी। आज अपनी चॉइस से पहन कर आई। आज अपनी तो इसलिए अच्छे लगे। मैडम आपके बच्चे हैं, आपके शादी हुई हुई? जी। आप सास बन चुकी हैं? सास बन चुके। सवाल क्योंकि मैडम ने जो पूछा ना बिल्कुल सासों वाला, कपड़े इतने अच्छे नहीं थे तुम्हारे। नहीं, अक्सर हम फ्रेंड्स बैठती थी ना, तो जैसे वो बुशरा अंसारी के कपड़े थे, मुर्तसिम के थे, और इनकी वो जो भाभी है उनके, तो ये हमें थोड़ा लगता था कि थोड़े अच्छे। तो आप ला के दे देती ना, तो वो होता जब इतनी तकलीफ हो रही थी तो दर्द था आपके दिल में। मैं सौतेली थी। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका क्या नाम है? आसमा। आसमा मैम आप क्या करते? मैं हाउसवाइफ हूँ। और आपका भी हाउस पाकिस्तान में? नहीं, मैं नॉर्वे से आई हूँ। नॉर्वे से आई हैं आप? वाह वाह, नॉर्वेजियन बोल लेती हैं आप? जी। नॉर्वेजियन में सवाल करें, इनको बहुत अच्छी आती है, स्कैंडिनेविया में कई साल गुजारे। नहीं, वो उन्हें समझ नहीं आएगी। नहीं आती आपको? नहीं आती नॉर्वेजियन? अच्छा मुझे बोलो, मुझे आती है। अच्छा, वाह हेतर du? गुड। वाह भाई वाह। मैडम मतलब भी बता दूं आपको? हाँ बता दो। हाँ, मैंने आपका नाम पूछा। मैंने पूछा था आपका नाम क्या है? गुड नाम है मेरा, अच्छा नाम है। मुझे लोग मिस्टर गुड कहते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग पूरी फैमिली आपका शो देखते हैं बड़े शौक से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ताली होनी चाहिए तमाम क्राउड के लिए। ख़वातीन हज़रात, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अस्ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। रात को क्या होता है? नाइट। बहुत बहुत अलग बात की आप। रोमांस कैसे होता है? इमरान हाशमी से पूछे। हेलो कजन। ये आई एम सॉरी, यू जस्ट केम इन माय माइंड। मैं पूछ लूंगा इमरान हाशमी से, कोई बात नहीं, वो करके ना दिखा देंगे, टेंशन है मुझे। वेलकम बैक टू अस्ना मना। मेरे साथ मौजूद है गॉर्जियस हिरा सुमरो। हिरा ये बताइए कि जब एक कैरेक्टर बहुत मशहूर हो जाता है ना किसी का, तो लोग फिर उसको उसके नाम से नहीं बल्कि कैरेक्टर के नाम से ही जानना शुरू कर देते हैं, और हर वक्त जैसे आपको मरियम मरियम कहते रहते होंगे, और फिर वो एकदम वो भी हो जाते हैं ना, एकदम कंबल जिसे कहते हैं, कि आके टिप्स भी देते होंगे, ऐसा करती तो और अच्छी लगती, कपड़े अच्छे नहीं थे जैसे कि। तो जब ये टिप्स देते होते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा फीडबैक देते हैं फॉर, जब बहुत कोई चीज़ हिट हो जाती है, तो फीडबैक पसंद आता है या लगता है बस करो भाई? कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी दिल चाहता है पत्थर उठा के मार दूं। बस करो, एक ही फीडबैक बार बार आ रहा हो। एक ही नहीं होता, बड़े अजीब सा होता है, उनको टेक्निकलिटीज पता नहीं होती चीज़ की। ये और कैमरा एंगल्स भी बताते हैं कुछ तो। यहाँ से अगर जब जब आप जो ऐसा था ना, वो कैमरा एंगल नीचे से नहीं ऊपर होना चाहिए था। मैं कहती हूँ भाई आप कर लो, क्या मतलब है, आगे मैं क्या जवाब दूँ, कैमरा एंगल ऐसा क्यों था? दिस इज लाइक अ थिंग। लेकिन और लोग मुझे मरियम के नाम से ही बुलाने लगे थे। इनफैक्ट इंटरव्यूअर, आई वाज गिविंग दिस इंटरव्यू टू समवन,
and she actually for 2 times she introduced me as like we have Mariam today, and then she like redid it. हाँ, ऐसा भी हुआ है ये बहुत। अच्छी बात। ये अच्छी कोई बात है। कैरेक्टर, हाँ इसलिए अच्छी है कि कैरेक्टर आपने इतना स्ट्रॉन्ग प्ले कर लिया है कि उस पर छाप लग गया, तो अच्छी बात है। एक्ट्रेस तो इसको अच्छा लेते नहीं लेते, तो अच्छा। तो इसको नाराज क्यों हो रही हो आप? इसको आप गम में क्यों बता रही हो? नहीं मैं खुश हूँ। खुश है? नहीं मैं खुश हूँ। नहीं मैं खुश हूँ। अच्छा, मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने आवाम के सामने एतराफ़ किया है कि मैं ये काम, यानी एक्टिंग का काम, सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। सिर्फ नहीं, हाँ पैसों के लिए भी स्लैश। अच्छा, ये बिला जगह कैवियाट निकाल लिया इसके अंदर कि सिर्फ हाँ, ये तो कुछ भी लगा, पैसों के लिए तो कर रही है ना ये काम। जाहिर बात है, पैसे तो चाहिए ना कपड़े खरीदने। 9 to 5 अगर कोई नौकरी मिल जाए जिसे पैसे इससे ट्रिपल हो तो कर लेंगी ये छोड़ के? हाँ कर ले। और फिर मैं थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद, मतलब पैसे जमा करने के बाद खुद डायरेक्टिंग करूंगी। वापस यहीं आएंगी आप? हाँ। ठीक, और फिर अच्छे कपड़े पहनेंगी? फिर अच्छे कपड़े पहनाऊंगी। पहनाऊंगी, वेरी गुड। भाई ये तेरे बिन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये देख लो आप, शिकायत है लड़की को। वक्त हुआ है कि आपके साथ मैं खेलूंगा एक गेम। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि मैं आपसे रैंडम सवालात पूछूंगा, आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि सही जवाब दूं या गलत, आपने सिर्फ जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देना। हाँ हाँ, मैंने कौन सी टेंशन लेनी है, मुझे पता है इन्होंने तो। मैंने जो करना है वो मैं ही करूंगा। 2.5 सेकंड के अंदर अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक, अगर 2.5 सेकंड एक्सीड हो गए तो बजर बजेगा ये। थोड़ा जोर से। अच्छा मेरा होगा ये सवालात इस तरह के होंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने लोग बैठे हैं तो आप कह सकती हैं 5, मगर 2.5 सेकंड के अंदर। और ये नहीं कहेंगे बहुत सारे। नंबर पूछूंगा तो नंबर, नाम पूछूंगा तो रैंडम नाम, ये नहीं कि किसी एक्टर का ही नाम लेना है, कोई भी नाम लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा गेम है लेकिन अच्छा खेलेंगे आप। 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, सुई चुभे तो क्या आवाज आती है? उई। उई। वहां जली सोते में क्या बोलते हैं? क्या बात है, ये सोते में ये बोलते हैं? मुझे क्या पता, ऐसी क्या चीज देख रहे हो? मैंने सोते भी नहीं देखा उनको। रात को क्या होता है? नाइट। बहुत अच्छा, बहुत अलग बात की आप। रोमांस कैसे होता है? इमरान हाशमी से पूछे। हेलो कजन। ये आई एम सॉरी, यू जस्ट केम इन माय माइंड। मैं पूछ लूंगा इमरान हाशमी से, कोई बात नहीं, वो करके ना दिखा दे, ये टेंशन है मुझे। आपको किसने थप्पड़ मारा? मेरी माँ ने। आंटी? 2 मर्द। जुमना जैदी ने आपकी क्या बुराई की? कोई भी नहीं की तो है नहीं, पक्की बात। देखी नहीं आपने वीडियो? वो वाली वीडियो नहीं देखी? पक्की बात है। आंखें बंद करें तो किसको देखना चाहती हैं? अपने बेटे को और बेटी को, दोनों को देखना चाहती हैं। हाँ। दोनों आंखें बंद करनी पड़ेंगी, एक आंख बंद की बेटा नजर आया, दूसरी की बहुत अच्छा खेला भाई, हजरा के लिए तालियां बजाएं। कई जगह पे शूटिंग की होगी, डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया होगा। कभी ऐसा हुआ कि मैंने अक्सर सुना है कि पुरानी जगहों पे भी शूटिंग होती है, कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई कहीं शूटिंग के दौरान? पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पे हम शूट करे थे और रात का टाइम था और पीछे ना ऐसे करके थोड़ी सी जगह थी हाइक करने की, वहाँ पे रोड बना था, ऊपर आबादी थी। ठीक है। और वन नाइट आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय रूम और पीछे खिड़की थी और पीछे उस बिल्कुल पीछे वहाँ हाइक वो रास्ता था और वहाँ पे लिटरली आई हैव सीन समवन, कोई लड़की बैठी थी पूरे बाल करके और वो इतना डार्क था कि आई कांट सी एनीवन एल्स। और फिर मैं उसके बाद बाल खोल के बैठी हुई थी? हाँ जी, आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर मैं सो गई। मैं सुखा रही होगी बाल? ये भी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता आधी रात को कौन बाल सुखाएगा वो पहाड़ी पे। अब आपसे पूछ के वो बाल सुखाए? लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि कुछ, मुझे उस वक्त ये लगा कि शायद ये मेरा वो वहम हो कि ये बाल है, मे भी कुछ और हो सकता है। चादर पहनी हो उसने, हाँ। दुपट्टा पहना हो, एक्टिंग कर रही हो आपकी तरह बचपन में आप करती थी। ये भी हो सकता है। मगर बदनाम कर दिया आपने उस शरीफ औरत को जो वहां चादर ओढ़े लेटी थी, बैठी थी। हाँ। रात के 2:30 बजे मुराकबा कर रही थी। वेरी वेल। मेरा वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम का नाम है बचाओ। बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर्स है फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। ठीक है, आप कैसा भी खेलें साथ जाएगा, तो कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, गेम है बचाओ। उसमें होता यह है कि एक शख्सियत है जो आपके दिल के करीब होंगी, एक छोटी सी मुसीबत में है वो होगा ये, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उस 1 मिनट में आपने उन सवालों के जवाब देने। अगर आप दे दिया तो वो बच जाएंगे और अगर नहीं दिया तो वो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। ओके। है कौन? दिखाओ बेटा, बचाना किस? ओए ओए, हस्बैंड को बचाना है भाई जान। नाराज खड़ा है लड़का, मैं नहीं खेलूंगा। सही है, पहला सवाल और घुटने ही पड़े Let me say one thing. This is the first time I'm seeing my husband on like national television. हाँ, अच्छा हाँ, ये नेशनल टेलीविजन की पहली अपीयरेंस है। हाँ। और वो मुसीबत में ही है। हाँ जी। पहला सवाल, ऐसी 6 चीजें जो हाथों पर पहनी जाती हैं? अंगूठियाँ, हाँ, ब्रेसलेट्स, हाँ, सही है, ग्लव्स, हाँ, पानी, पानी हाथों, क्रीम, क्रीम हाथों पहनी नहीं जाती, क्रीम यू लगाई वेयर जाती है। बट यू वेयर इट। अंग्रेजी में वेयर कहते हैं लेकिन लगाई जाती है। पहनने वाली चीज तो पहनी ही जाती है। आस्तीन,
आस्तीन हाथों पे पहनी जाती है। हाँ, आस्तीन हाथ से पहनते हैं ना। हाँ, और नाखून, नाखून पहने नहीं जाते, नकली लगाए। नाखून, अरे भाई आप कुछ और बताए ना। घड़ी पहनी जाती पर घड़ी पहनो, स्टॉप कर लो बेटा। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी है वो। है। बहुत शरीफ आदमी है। दुनिया के कोई भी 6 कैपिटल्स बताइए। ये कैपिटल्स, हाँ। कराची, नहीं है, इस्लामाबाद। है। एक जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे लगा मेरे लिए तो है। 6 बताने, वो मुसीबत में लड़का। इस्लामाबाद। इंडिया का क्या है? मुंबई, दिल्ली, हाँ 2। अमेरिका का क्या है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। और टर्की का क्या है? टर्की का क्या है? अंकारा। भाई अंकारा है भाई। अंकारा। जानबूझ के किया है भाईजान। नाम क्या था हस्बैंड का? अनवर भाई। सॉरी बेबी। मैंने अनवर, आप मेरी आंखों में देखें, मैंने इनको बहुत चांस दिए, हिंट्स दिए, ये टाइम जाया करती रही। इनको पता था कि पाकिस्तान में कराची, मुंबई, न्यूयॉर्क, सिर्फ मशहूर शहरों के नाम पता है, ये कैपिटल थोड़ी है। मुझे कैपिटल भूल गए ना अभी। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है? बस सही है, दिख रहा है मुझे। हाँ। जो भी आपने खेला है, जैसा भी खेला है, मेरी मजबूरी है ये देना है आपको। थैंक यू इस सो पे हाथ रखिए, मच। ये आपकी गाड़ी में पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। असला मनाए कहीं नहीं जाएगा। ये जो अम्मियां होती है ना, जब ये सवाल पूछती हैं, बेटा कोई है तो बताओ, हाँ, फिर वो एंड में बोलती हैं, इस काम के लिए भेजा था हाँ, और इसमें ये गुलछर्रे। हाँ। मत बताना कभी अम्मी को, अम्मी ये है, आप पूछ ही रही तो बता देती हूँ, कभी मत बताना बेटा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिर्फ पता करना चाह रही होती है कि आगे का स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। कौन सा जूता लगेगा। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मैं बात कर रहा हूँ हेरा सुब्रो से। हेरा, माशाल्लाह आपकी शादी हुई और कहने वाले कहते हैं कि ये लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है, तो ये क्या है? मैरिज। ये तो है, मगर ये कैसी लव मैरिज है जो अरेंज भी हो गई? ये होता है ना ऐसे, मुझे लगता है 60% पाकिस्तान में ऐसी होती हैं, लव मैरिज होती है और वो सब अरेंज ही बोलते हैं उसको। अच्छा हेरा, कैसे कन्विंस किया आपने अम्मी अब्बू को आपने कि ये है और इसको अरेंज कर दें, अच्छा आदमी है? मैंने कन्विंस नहीं किया एक्चुअली। मेरे जो मियाँ है ना, वो बड़े समझदार हैं, मतलब ब्रेनी है। कम से कम एक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा तुम चिल करो। उन्होंने कहा मैं अपने अब्बू से मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ, फिर मेरी अम्मी बोलेंगी कि ओ मुझे तो ये लड़की बड़ी पसंद है, तो फिर वो अपने अब्बू से बात करेंगी, वो अपने मियाँ से बात करेंगी। फिर अम्मी इस मामले में कोऑपरेटिव थी ना, आपकी अम्मी? कहानी में उनकी अम्मी, ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उनके अब्बू ने मेरे अब्बू से बात की, तो फिर हो गया। उन्होंने आपस में बात करते रहे, आप दोनों की बातचीत नहीं थी आपस में? पहले से थी ना आपकी बातचीत, कर रहे प्लान ही हमारा था। कितने अरसे तक चला कि अम्मी अब्बू का ख्याल आया? 3 महीने। 3 महीने तक ये बातचीत आप लोग आपस में करते रहे, फिर अम्मी अब्बू को इन्वॉल्व किया। ये जो अम्मियां होती है ना, जब ये सवाल पूछती हैं, बेटा कोई है तो बताओ, हाँ, फिर वो एंड में बोलती हैं, इस काम के लिए भेजा था हाँ, और इसमें ये गुलछर्रे। हाँ। मत बताना कभी अम्मी को, अम्मी ये है, आप पूछ ही रही तो बता देती हूँ, कभी मत बताना बेटा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिर्फ पता करना चाह रही होती है कि आगे का स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। कौन सा जूता लगेगा। अच्छा यार, शादी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा कि अक्सर मैंने देखा है जब शादियां होती हैं, और ये सारे क्राउड भी दे विल वाउच फॉर इट, शादियां होती हैं तो खवातीन ज्यादा जो है अपने सास और ससुर को अम्मी और अब्बू कहती हैं, लड़के तब भी अंकल और आंटी कहते हैं अपने सास और ससुर को। ऐसा होता है वैसे? क्यों होता है? क्या वजह रही होगी? इसलिए अम्मी बुलवाते लड़की से ताकि लड़की को काम करने में ना बुरा ना लगे, घर का। हाँ, लगे घर का ही काम है। हाँ, और लड़का अगर अम्मी बोलेगा तो फिर अपनी सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात की भाई, तुमने बहुत चालाक हो तुम। यही बात है। ये होता है। आप बताएं, आप अपनी ससुराल में सैलरी देते हैं? नहीं, मैं क्यों, लेते ही नहीं मुझसे। और आपकी अम्मी? अम्मी भी नहीं लेती। हाँ। सब अमीर हैं हम लोग इंडिविजुअली। अच्छा, बेटी पैदा होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक्टिंग का ख्याल आया? नहीं, मुझे एक्टिंग का ख्याल पहले से था। हाँ। मैंने पढ़ाई मीडिया है ना। हाँ जी। तो या तो मैं डायरेक्टर बनती या तो मैं एक्टर बनती। एक्टिंग का तो मुझे क्रेज था, लेकिन अब्बा जो थे वो पढ़ाई इतनी मुश्किल से उन्होंने मुझे करने दी, मीडिया साइंसेस, डायरेक्टर भी इतनी मुश्किल से बनने दिया। फिर उसके बाद मैं उनको अगर कभी भी कुछ कहती थी, एक्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो कहते थे बेटा शादी हो जाए तो देखी जाएगी, अभी छोड़ो। हाँ। तो बस शादी इसलिए कर ली क्योंकि मुझे अक्सर मैंने देखा है खवातीन के साथ बहुत सारी लड़कियां बैठी भी हैं, इनकी शादियां होंगी, इनकी अम्मियां और अब्बू दोनों ये कहते हैं कि मुझे पिकनिक पर जाना है दोस्तों के साथ, बेटा शादी के बाद, बेटा मुझे अम्मी पढ़ाई करनी है शादी के बाद, खेलना है शादी के बाद, सांस लेनी है शादी के बाद। शादी तो मियाँ कहता है हमारे घर में तो लड़कियां काम नहीं करती,
ये होता है ना, ये होता है। ड्रॉप सीन। तो बेटा ये कर लो जो करना है, शौक पूरे, अम्मी को कन्विंस करो। अगर कोई टैलेंट है और करना चाह रहे हो, घर वाले मना कर रहे हैं, तो उस टैलेंट के लिए पहले एक्सेलेंस हासिल करो। जिस दिन उस टैलेंट को लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो अम्मियाँ अब्बू सब सेटल हो जाते हैं। ऐसा होता है? यस, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। वक्त हुआ है, वक्त हुआ जाता है। हुआ चाहता है कि जो अवाम बैठी है इससे भी कुछ काम लिया जाए। इनके दरमियान होगा अवामी मुकाबला आपके सामने, और जज करेंगी आप। कौन कौन है भाई? तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा छोटे बच्चे को। इधर आओ बेटा, तुम बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड आदमी लग रहे हो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद साइमुर रहमान। मोहम्मद साइमुर रहमान, वेरी नाइस। साइम, मुकाबला है अवामी मुकाबला। फिर आपने जज करना है। हमने ये देखना है कि सबसे ज्यादा कंटेजियस हंसी किसकी है, किसकी हंसी सुन के हम सब हंस पड़ेंगे। ठीक है साइम, सही? तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है? ऑडियंस को देखो और हंस पड़ो। खबर करो बेटा, बहुत अच्छी हंसी थी तुम्हारी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने शो का नाम हंसना मना रखा हुआ है और आप हंसने का चैलेंज करवा रहे हैं। तनकीदी सवाल। जिस तरह तुम हंसे हो ना, इसलिए रखा हुआ है नाम, हंसना मना है। मेरी जान, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। साइम खड़े हो जाओ। सर आप ये माइक पकड़ी, मुंह के करीब ले जाइए। नाम बताइए। ज़ईम। ज़ईम भाई, आप हंस के करते क्या हो तुम? मैं पंजाब कॉलेज में FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। इस बात पे हंस के दिखाओ। हो गया वेरी। सबकी हंसी में एक दर्द सा छुपा हुआ है ना? देखा ये क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ बोलो। अच्छा, इनकी हंसी में पेट का दर्द था, जैसे ही हंस रहे थे। पेट में कुछ ना कुछ तो दर्द कर रहा है। सर आप, मुझे लग रहा है कमाल कर देंगे। आइए प्लीज। चलो भाई, सर क्या नाम है आपका? मेरा शारबत रहमान। मुझे यकीन आ गया जो नाम है आपका। ठीक है? नाम हंसना है, सिंपल सा मुकाबला। ठीक है। थोड़ा तो कोई उसके अंदर कुछ फीलिंग डालो। अब मैं लेडीज को दावत दूंगा। आए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तज़मीन। तज़मीन? यस। तज़मीन क्या करती है? मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। हंस के। कोई जोक सुनाए हैं? ऐसे तो नहीं है। जैसे मैं ये मुल्क सियासी पार्टियां चला रही हैं। मस्त जोक मारा रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत तुम्हारी हंसी में डिसेंसी है। वेरी नाइस। आप भी आ जाइए, माइक पकड़ी, माइक करीब ले जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका नाम है? अलीज़े फातिमा। अलीज़े फातिमा, हंसो। लाइफ में सैडनेस इतनी है, हंसूं कहाँ पे? अब इतनी फलसफियाना गुफ्तगू मत करो, हंस के खत्म करो यार। ये लड़कियों का मसला है। हाँ, लाइफ में गमी इतने हैं। सूरज जब ढल जाता है तो रात फैल जाती है, मुझे हंसी नहीं आती। अरे बस हंसो, खत्म करो। हंस नहीं रही। बोलो। ठीक है, हंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चाहत फतेह अली खान का तो पता ही होगा ना? तो तुमने हंसाना नहीं, खुदा की कसम, तुमने खुद हंसना है और चले जाना है। हंसी आई नहीं, कहाँ से लेके आऊं? बस छोड़ दो, मैं हंस दूंगा। बाहर बेटा, सीधे जाके लेफ्ट मुड़ना आगे दुकान पे। भाईजान, मुझे लगता है ये कुछ करेंगे, ये कुछ करके दिखाएंगे। भाईजान आप, यस यू कैन डू इट। भाईजान आप इधर, आप उधर मुंह करो, उधर मुंह करो ना। हाँ, माइक आपने थोड़ी देर तक ही पकड़ना है, क्योंकि ज्यादा देर आप पकड़ नहीं पाओगे, और एहतियात से पकड़ना है। माइक की वजह से आगे ना गिर जाना। पीछे जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद जे एंडरसन। दाऊद जे एंडरसन। दाऊद जल्दी से हंसो। अब आप हंसाएं। वेरी नाइस दाऊद, तुमने एटलीस्ट परफॉर्मेंस में दम था इसके। अच्छा, अब मैं आवाम के सामने केस पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी जान आप आएंगे डॉक्टर, जिनको लगता है इन्होंने ऐसा हंसा कि बस फंसा, तो वो तालियां बजाएं। बेटा वो दो भी तालियां नहीं है, बस वो नान लगा रहे हैं। चलो क्राउड में जाओ। हाँ मेरी जान, जिसको लगा साइम ने अच्छा हंसा वो तालियां बजाएं। साइम तो अच्छा हंसा था। दाऊद ने जिसको
दाऊद तुम इधर खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, कोने में खड़े होकर सूखो बस। उधर उधर भाईजान, ये डिसेंट लुकिंग आदमी को जिसकी ऐसी पसंद है वो तालियां बजाएं। वैसे यार मुझे ये पता करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अपना क्राउड तुम खरीद के लाए हो? मुझे लग रहा है। ये तुम्हें कैसे जानते हो? तुम क्या करते हो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में? मैं बस प्री मेडिकल कर रहा हूँ कॉलेज में। तो ये भी कर रहा है भाई, इसमें क्या कमी है? इसमें बहुत सी कमी है, लेकिन भाइयों को कुछ नहीं कहते। दाऊद तुम इतने चौड़े में क्यों चल रहे हो यूं करके? क्या करें, एटीट्यूड की जगह थोड़ी सेहत भी हो जाती तो मजा था। ओवर कंपनसेट मैटर नहीं करती, आप यूं चल रहा है बेटा, ये सब फजूल खर्ची है। आप सुना जा सकते। थैंक यू सो मच, तालियां होनी चाहिए तस्लीम। और ये दोनों फाइनलिस्ट है भाई। दाऊद की हंसी जिसको अच्छी लगी वो तालियां बजाए सही से। दाऊद और सॉरी नाम भूल गया, अशारफ की हंसी सबसे अच्छी लगी। दाऊद वहां चले जाओ जहां से नजर ना हो। और अशारफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए। अवामी फैसले अवाम अक्सर ऐसी लोग लाती है। हाँ सही बात है। अब मुझे लग गया पता आवाम क्या कैसे चाहती है। हंसना मनाए का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया, आपने हंसना मनाए को और खूबसूरत बना दिया। तालियां होनी चाहिए एक बार हिरा के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जब भी मैं ये कहता हूँ यूजुअली गेस्ट मेरी भी तारीफ करते हैं। जल्दी कीजिए ताकि शो बंद हो। आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। थैंक यू, एक हो गई। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कैसे पता आप? अच्छे बात फैली हुई है ये। हाँ, दैट आल्सो। ठीक। या यू आर गुड ह्यूमन। थैंक यू सो मच हेरा फॉर बीइंग ऑन द शो। मजा आया। जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। Okay. आज ही कमाल की बात है अपनी गलतियों को तस्लीम करने की। कहते हैं कि एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। गलतियां एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी गलतियां करते हैं और फिर उनको जस्टिफाई करते रहते हैं, मानते नहीं है, तो वो स्टैग्नेंट रहते हैं लाइफ में। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियां मानेंगे नहीं तो इंप्रूव कैसे करेंगे? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं होगी तो आप उसको सही कैसे करेंगे? 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। हेरा, यूजुअली रात के 11:55 पे आप क्या करते हैं? मैं 10 बजे अगर मैं काम नहीं कर रही होती, जैसे शूटिंग पे नहीं हो तो सो रही होती हूँ। 10 बजे सो जाती हूँ। 10 बजे सो जाती है। मैं शो कौन देखेगा ये? हम देख लेते हैं। देख के यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हम फिर उठते हैं, जागते हैं। थाबिश का शो आ रहा है, उठ जाओ सब। और फिर देखकर फिर सो जाते। खातिन आजाद, वक्त आ चुका है कि आप भी शो देख चुके हैं, सो जाइए। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।